welcome to BBVN online class. Students, lesson 3 the green earth is continue. Okay, so इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए today's topic is shapes and sizes of leaves. प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनकी शेप्स एंड साइजेस भी अलग अलग होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है. ओके, सो आज का हमारा पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं. शेप्स एंड साइजेस ऑफ लीव्स. लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. लीव्स की अलग अलग शेप्स होती है और उनकी साइज भी सबकी अलग अलग होती है. जितने भी ट्रीज़ होती हैं उनकी आप लीव्स देखिए, एक जैसी नहीं होती है. उनकी साइजेस एंड उनकी जो शेप्स होती है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है. व्हेन प्लांट्स नीड टू सेव वाटर द लीव्स आर स्मॉल. प्लांट्स के साथ क्या होता है, जब उनको वाटर सेव करने की नीड होती है, ज़रूरत होती है, ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं जिनको ज़्यादा वाटर की नीड होती है, दैन उस ट्रीज़ की आप देखिए उनकी लीव्स स्मॉल होती है, छोटी होती है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. जिन ट्रीज़ को वाटर की ज़्यादा नीड होती है उन ट्रीज़ की लीव्स स्मॉल होती है, छोटी होती है. सम प्लांट्स हैव लीव्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो. कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती हैं जिनकी लीव्स से ही नया प्लांट ग्रो होता है, नया प्लांट उगता है. ओके स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती है जिनकी लीव्स से ही उनको सीड की नीड नहीं होती है, उनको बीज की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी लीव्स से ही नया प्लांट ग्रो होता है, उगता है. ओके, द ब्रायोफिलम प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट्स ऑन लीव्स. अब इसका एग्जाम्पल कौन सा प्लांट है? ब्रायोफिलम. ये जो प्लांट है ये अपनी लीव्स से ही नया प्लांट ग्रो करता है, उगाता है. ओके, इसके लिए किसी सीड्स की या बीज की ज़रूरत नहीं होती है. सो ये अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम प्लांट्स, इस प्लांट की लीव्स से ही ग्रो होता है, उगता है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. सम प्लांट्स हैव लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी की कमी को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी को रोकने के लिए वो अपनी लीव्स को कांटों में मॉडिफाइड कर लेते हैं, बदल लेते हैं. कि स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सुना है ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अपनी लीव्स को मॉडिफाइड करते हैं, बदल लेते हैं. सो इसका अच्छा एग्जाम्पल है केक्टस का प्लांट, जो कि मोस्टली रेगिस्तान में उगता है. आपने देखा है कभी केक्टस का प्लांट्स जो होता है उसके ऊपर ओनली थॉर्न्स ही होते हैं, कांटे ही होते हैं. और वो कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए पानी की जो जितना भी पानी वो सोखता है अपने अंदर के, उस पानी को अपने अंदर जमा करने के लिए, पानी की कमी को रोकने के लिए ये जो प्लांट होता है अपनी लीव्स को थॉर्न्स में मॉडिफाइड कर लेता है, बदल लेता है. ओके स्टूडेंट्स, some plants have leaves modified into thorns to prevent loss of water. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी की कमी को रोकने के लिए अपनी लीव्स को थॉर्न्स में मॉडिफाइड कर लेते हैं, बदल लेते हैं. प्लांट्स लाइक कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर थिक प्लांट्स. जैसे कि कैक्टस का जो प्लांट्स है वो वाटर को स्टोर किस में करता है? अपने थिक स्टेम्स में. उसके जो मोटे तने होते हैं उनमें, अपने तनों में पानी को वो स्टोर कर लेता है. द लोटस हैज़ होलो स्टेम्स. एंड लोटस का जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? होलो. होलो बोलते हैं खोखले को. ओके, हैज़ होलो स्टेम्स. उसका जो स्टेम होता है वो होलो होता है, खोखला होता है. एंड ब्रॉड लीव्स. और उसकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है. दैट अलाउ द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर. जिसके कारण से जो लोटस का प्लांट होता है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता है. ओके स्टूडेंट्स, आपने कभी लोटस का प्लांट देखा है? उसकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, जिसकी हेल्प से लोटस का प्लांट वाटर में फ्लोटिंग करता है, तैरता रहता है. लीव्स मैक. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लीव्स मैक द सॉइल फर्टाइल. जो लीव्स होती है वो सॉइल को फर्टाइल कैसे बनाती है, उपजाऊ कैसे बनाती है. सो हम स्टार्ट करते हैं. लीव्स फॉल फ्रॉम सम ट्रीज इन द ड्राई सीजन. जब ड्राई सीजन आती है तब जो लीव्स होती है वो सूख जाती है और सूखने के बाद वो पेड़ों से नीचे गिर जाती है.
बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, क्योंकि ड्राई सीजन में उनको एनफ वाटर में पर्याप्त पानी उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो लीव्स सूख जाती है और जैसे ही वो सूखती है पेड़ों के ऊपर से नीचे गिर जाती है। फॉलन लीव्स एंड डेड प्लांट्स रॉट, और जो फॉलन लीव्स होती है, गिरी हुई जो पत्तियां होती हैं, एंड जो डेड प्लांट्स, जो सूखे हुए प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे रोटन हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। एंड मिक्स विद द सॉइल, और वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ड्राई एंड फॉलन लीव्स मस्ट नॉट बी बर्नड, जो ड्राई लीव्स होती है और जो ड्राई होके नीचे गिर जाती है, फॉलन लीव्स। ओके, सो फॉलन लीव्स जो होती है, जो गिरी हुई पत्तियां होती है, हमें उनको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। बिकॉज स्मोक मैक्स द एयर डर्ट, बिकॉज जो इनसे जो धुआं उड़ता है, स्मोक होता है, वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है, इसके कारण पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए हमें कभी भी फॉलन लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। वी शुड डिग अप इट। अब इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए वो देखिए, हमें जलाना नहीं चाहिए। अनदर ऑप्शन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड डिग अप इट इन द ग्राउंड, हमें ग्राउंड में क्या करना चाहिए, एक गड्ढा खोदना चाहिए। एंड बरी द लीव्स, और जो गिरी हुई जितनी भी पत्तियां होती हैं उस गड्ढे के अंदर हमें डाल देना चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्पोस्ट पिट। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, इस गड्ढे को बोलते हैं कॉम्पोस्ट पिट। ओके, आफ्टर सम टाइम द लीव्स विल रोट, कुछ समय बाद में क्या होगा, जो गड्ढे में हमने पत्तियां डाली थी, सूखी पत्तियां डाली थी, वो क्या हो जाती है, रोट हो जाती है। रोट का मीनिंग होता है सड़ना, वो सड़ जाती है। टू फॉर्म ह्यूमस, जिसके कारण क्या बनाने के लिए, खाद बनाने की। और जो सड़ी हुई गली हुई जो पत्तियां होती हैं उससे क्या बनता है, खाद। ओके, हिंदी में जिसको बोलते हैं खाद और इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमस, ह्यूमस बन जाती है। वी कैन यूज़ इट टू फर्टाइल द सॉइल, और हम इसको, जो खाद होती है, हम इसको भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। हमें जो गिरी हुई पत्तियां होती है, हमें उनको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें उनको कंपोस्ट या फिर ह्यूमस बनाने में यूज़ में लेना चाहिए। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। लीव्स आर यूज़फुल। अब देखिए लीव्स हमारे लिए किस प्रकार से हमारे लिए यूज़फुल है वो हम पढ़ेंगे, हमारे क्या क्या काम आती है लीव्स। सम लीव्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, कुछ लीव्स ऐसी होती है जो हम एज ए वेजिटेबल के रूप में हम उनको खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स आर यूज्ड टू मेक टेस्टी चटनी, जैसे मिंट एंड कोरिएंडर की लीव्स हैं वो हम टेस्टी, बिल्कुल स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। मेहंदी और हीना is crushed and used to decorate hands and feet usually during weddings and festival। मेहंदी, जिसको हीना भी बोलते हैं, मेहंदी और हीना को क्रश करके उनको अच्छे से पीस के कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है, हाथों पे और पैरों में मेहंदी मेहंदी हम यू नो वेरी वेल दैट मेहंदी हम कहाँ पे लगाते हैं, हाथों पे भी लगाते हैं। ओके, उसका कलर कितना अच्छा आता है। हाथों पे और पैरों को डेकोरेट करने के लिए हम मेहंदी को यूज़ में लेते हैं। यूजुअली ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड फेस्टिवल, मोस्टली हम कब यूज़ में लेते हैं, जब कोई शादी का फेस्टिवल, जब शादी का ओकेज़न होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, तब हम मेहंदी और हीना को यूज़ में लेते हैं। मैनी लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स, बहुत सारी लीव्स होती है जो हम मेडिसिन बनाने के काम में भी लेते हैं। ऑयल फ्रॉम द यूकैलिप्टस लीव्स इज यूज्ड टू क्योर कॉमन कोल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यूकैलिप्टस एक पौधे का नाम है जिसकी लीव्स से ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, और उस तेल को किस यूज़ में लिया जाता है, टू क्योर कॉमन कोल्ड। जब साधारण जुखाम लग जाती है तब उस जुखाम को ठीक करने के लिए इस ऑयल को यूज़ में लिया जाता है। तुलसी और बैसिल लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स एंड कीप अवे इंसेक्ट्स। तुलसी और बैसिल, तुलसी यू नो वेरी वेल, तुलसी का पौधा होता है, एंड बैसिल, और बैसिल भी किसको बोलते हैं, जो तुलसी की लीव्स होती है, तुलसी की जो पत्तियां होती है उसी को बैसिल बोलते हैं। ओके, सो तुलसी की जो पत्तियां होती है उससे भी मेडिसिन बनाई जाती है, और एंड कीप अवे इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को दूर भगाने में भी वो उन पत्तियों को हम काम में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। नीम लीव्स आर क्रश्ड। नीम की जो लीव्स होती है उनको क्रश किया जाता है, अच्छे से उनको पीसा जाता है एंड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू फाइट इन्फेक्शंस। नीम लीव्स जो होती है उनको अच्छे से क्रश किया जाता है, बिल्कुल महीन महीन उनको पीसा जाता है एंड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू फाइट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उनसे एंटीसेप्टिक्स बनाया जाता है। दे ऑल्सो हेल्प कीप इंसेक्ट्स अवे। वो हमारी किस में हेल्प करते हैं? इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी दूर भगाने में हम नीम लीव्स को यूज़ में लेते हैं। एंड आर यूज टू स्टोर वूलन सेफली। और हमारे जो वूलन कपड़े हैं उनको इंसेक्ट्स से सेफ रखने के लिए भी हम नीम लीव्स को यूज़ में लेते हैं। लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स। डिस्पोजेबल फूड कंटेनर बनाने के लिए भी नीम लीव्स को यूज़ में लिया जाता है। मैनी पीपल यूज़ बनाना लीव्स एज प्लेट्स। अब देखिए, बनाना का जो ट्री होता है उसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग फूड सर्व करने के लिए जो प्लेट्स होती है वो कौन सी प्लेट्स बनाते हैं? जो बनाना की जो लीव्स होती है वो यूज़ में लेते हैं एज ए फूड प्लेट्स। जिसके बनाना की जो लीव्स होती है उनके ऊपर रख के वो भोजन खाते हैं, एज ए प्लेट बनाना लीव्स को वो यूज़ में लेते हैं। ओके, लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक रूफ्स ऑफ सम कच्चा हाउसेज। कुछ प्लांट्स की लीव्स होती है वो कच्चा हाउसेज बनाने में भी यूज़ में ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मैंगो लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। मैंगो की जो लीव्स होती है, मैंगो ट्री की जो लीव्स होती है वो घर को डेकोरेट करने में काम में ली जाती है। दे आर टाइड इन गार्लैंड। पहले उनको, उनसे जो मैंगो लीव्स होती हैं पहले उनसे एक गार्लैंड बनाई जाती है एंड हंग अक्रॉस डोर्स ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड यूज्ड इन वेरियस रिलीजियस इवेंट्स। एंड उनको कैसे टांगा जाता है? पहले उनसे माला बनाई जाती है एंड घर का जो मेन डोर होता है उसके ऊपर हैंग की जाती है। कब हैंग की जाती है? ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड यूज्ड इन वेरियस रिलीजियस इवेंट्स। जब काफ़ी बहुत सारे जो ओकेजन्स होते हैं, रिलीजियस इवेंट्स होती है या फिर शादी होती है, तब मैंगो लीव्स की माला को जो मेन डोर होता है उसके ऊपर हैंग किया जाता है, टांगा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, leaves and flower petals are used to make beautiful rangoli patterns on the floor during festivals. फेस्टिवल के ड्यूरिंग हम हमारे फर्श के ऊपर जो रंगोली बनाते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ में लिया जाता है? फ्लावर्स की जो लीव्स होती हैं, पेटल्स बोलते हैं उनकी पंखुड़ियाँ। ओके, सो उनकी लीव्स एंड उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है वो हम यूज़ में लेते हैं क्या बनाने में? फेस्टिवल्स एंड जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, देन हम अपने जो फर्श के ऊपर रंगोली बनाते हैं वो रंगोली बनाने में हम जो ये प्लांट्स की लीव्स होती है जिनको हम पेटल्स बोलते हैं, पंखुड़ियाँ बोलते हैं, वो हम यूज़ में लेते हैं। सो लीव्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसको भी बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारा जो चैप्टर 3 है द ग्रीन अर्थ, ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।